हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने संडे स्पेशल का एपिसोड 10 लेकर के। आज के इस एपिसोड में हम खास तौर से चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की उस नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें उन्होंने अभी लेटेस्ट आपको बताऊं तो रिक्रूटमेंट एंड जो प्रमोशन रूल्स थे उन पोस्ट के लिए जहां पे आरएनपी रूल्स पहले डिफाइंड नहीं थे उनके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन निकाली थी 20 मई 2020 को। और फर्दर एक और नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले निकाली गई कि जो 20 मई 2020 को आरएनपी रूल से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन हमने निकाली थी उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे किसके रिगार्डिंग, प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, उनको हम विड्रॉ करते हैं उस नोटिफिकेशन को। अब पुराने प्रोसीजर के हिसाब से जो है वो रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन जो होगी वो आगे फ्यूचर में वैसे ही होगी। लेकिन ये एक बहुत ही गलत निर्णय मुझे एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन का लगता है, और मुझे ही नहीं बल्कि जो यूथ है जो इस निर्णय से काफी ज्यादा हद तक जो है वो निराश हुई है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है नई नोटिफिकेशन निकाली है। हालांकि मैं बात करूं अगर 20 मई 2020 को जो आरएनपी रूल से रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन निकाली गई थी उसके लिए हिमाचल प्रदेश एग्जामिनेशन प्रोसीजर के लिए जो पारदर्शिता की हम बात करते हैं उसके लिए पूरे कंट्री का पहला ऐसा राज्य बना था जिसने आरएनपी रूल इस हिसाब से सेट किए थे कि बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी जो है वो एग्जामिनेशन प्रोसीजर में हो गई थी। जो आरएनपी रूल्स हैं उन पोस्ट के लिए खासकर जिसमें आरएनपी रूल डिफाइंड नहीं है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो अभी तक डिफाइंड नहीं थे, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स। लेकिन अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की जो जारी की थी 20 मई 2020 को, उसमें क्या कुछ था वो सारा डिस्कस करेंगे डिटेल में आज के स्पेशल एपिसोड 10 में। और इसके बाद जो नई नोटिफिकेशन इस पुरानी नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने के लिए निकाली गई उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। तो आज का एपिसोड संडे स्पेशल 10 जो है पूरा रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स के ऊपर है हमारा, कि किस तरह से नए रूल्स कंस्ट्रक्ट किए थे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने और कैसे जो है इसको विड्रॉ कर दिया गया, क्यों किया गया विड्रॉ, क्या कारण है इसके पीछे, उन्हीं के बारे में आज की चर्चा रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18 मई 2020 को एक मीटिंग होती है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की और उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए गए। किससे रिगार्डिंग, जैसा मैंने आपको पहले बताया एग्जामिनेशन प्रोसीजर से रिगार्डिंग जो है वो रूल्स बनाए गए। अब कौन सा एग्जामिनेशन, हर वो पोस्ट जो गेजेटेड पोस्ट है जैसे जिसमें आरएनपी रूल पहले बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड नहीं थे। अब पहले क्या प्रोसीजर था एग्जामिनेशन का, किस तरह से रिक्रूटमेंट होती थी, उस पर थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। पुराना प्रोसीजर क्या बोलता था कि जो भी एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का, उसमें दो चरण होंगे। पहला चरण जिसको स्टेप 1 बोला गया जिसमें एक टेस्ट होगा, एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से कैंडिडेट को टिक करना है एक सुइटेबल आंसर, और फर्दर नेगेटिव मार्किंग होती थी और कैंडिडेट उसके हिसाब से स्क्रूटनाइज किए जाते थे फर्दर इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जो था वो दूसरा चरण होता था इस ओल्ड प्रोसीजर का। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होती थी वो टोटली इंटरव्यू के बेस पे होती थी। उसमें जो आपके टेस्ट के मार्क्स हैं उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती थी। चाहे 100 नंबर का टेस्ट है तो उसमें आपने 95 लिए, 99 लिए, 100 मार्क्स आप ले लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी। सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स के हिसाब से जो है फाइनल सिलेक्शन किया जाता था। अब ऐसे बहुत सारे केसेस पहले भी हमें देखने मिले हैं हिमाचल प्रदेश में कि कुछ 1 साल पहले या 2 साल पहले की मैं बात करूं तो एक किस्सा आया था कि एक लड़की थी, उसने म्यूजिक में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कमीशन था उसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया था, 91 उसके मार्क्स आए थे। लेकिन इंटरव्यू में उसको बहुत कम मार्क्स दिए गए और लड़के का सिलेक्शन नहीं हो पाया था। हालांकि उसने रीट भी की थी, फर्दर उसका क्या आया निर्णय वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इस तरह से जो है वो धांधली हम इसको कह सकते थे होती थी, कोई भी पारदर्शिता नहीं थी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे योग्य अभ्यर्थी जिनके पास स्किल सेट था, जिनके पास नॉलेज थी, वो रह जाते थे, इस अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाते थे और फर्दर जो है सिलेक्ट नहीं हो पाते थे उस पोस्ट के लिए जिसके लिए वो अप्लाई करते थे।
इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 18 मई 2020 को एक मीटिंग की और उसमें ये चीजें तय हुई कि हम क्या करेंगे, इन रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स को जो है वो चेंज करेंगे और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर जो है एग्जिस्टेंस में लेके आएंगे और वो तय किए गए वो पैमाने की किस हिसाब से फर्दर जो है फ्यूचर में नई रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन रहेगी। तो उसमें चरण 2 ही थे, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और उसके बाद जो है एक इंटरव्यू। लेकिन उसको किस तरह से ब्रेकअप किया गया कि किस हिसाब से मार्क्स लगेंगे, किसको वेटेज दी जाएगी किसको नहीं, वो एक अलग उसमें पैमाना रखा गया। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। पहला चरण जो इसका था जिसमें कि टेस्ट होगा, एक रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन वो टेस्ट भी 2 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट जनरल नॉलेज टेस्ट जो कि 60 मार्क्स का था, यानी कि उसमें क्वेश्चन आएंगे 30, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा और जिसमें से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल एचपी जीके के ऊपर बेस्ड होंगे, 5 क्वेश्चन इंडिया जीके के ऊपर होंगे और 5 क्वेश्चन उसमें जो है वो इंटरनेशनल जीके से लिए जाएंगे। मतलब उसमें 60 मार्क्स का ये पार्ट 1 जो टेस्ट का होगा। दूसरा पार्ट जो होगा वो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसको सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट बोला गया। उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स का वो एग्जाम रहेगा। इन दोनों एग्जाम के लिए 2.5 घंटे का जो है वो टाइम निर्धारित किया गया। अब जो 130 क्वेश्चन उस एग्जाम में आने थे उसमें पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो रहने थे और उनके हिसाब से मार्क्स जो है वो लगने थे। अब फर्दर जो है किस तरह से स्क्रूटनाइज किया जाएगा, फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन उस मेरिट लिस्ट में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाना था जिनके मार्क्स, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30% मार्क्स कम से कम आने चाहिए और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25% मार्क्स जो है वो आने चाहिए आपके रिटन एग्जाम में। उन लोगों को जो है फर्दर सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, अगर मान लीजिए 20 एंड अबव पोस्ट जो है एडवर्टाइज की गई है किसी भी कैटेगरी में, तो जो कॉल की जाएगी इंटरव्यू के लिए वो 1:4 के हिसाब से, मतलब एक सीट के लिए 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अगर पोस्ट की संख्या 11 से 19 के बीच में है किसी भी कैटेगरी में तो 1:5 के हिसाब से बुलाया जाएगा और अगर मान लीजिए 10 या उससे कम पोस्ट जो हैं वो निर्धारित की गई हैं या एडवर्टाइज की गई हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में तो 1:6+3 के हिसाब से जो है वो कॉल की जाएगी इंटरव्यू के लिए। अब जो सेकंड चरण इसका आता है दैट इज इंटरव्यू। अब पूरा का पूरा साक्षात्कार जो होगा वो 140 मार्क्स का उसमें रखा गया है। इसमें भी फर्दर जो है वो ब्रेकअप किया गया था मार्क्स का। अब वो 140 मार्क्स कैसे मिलेंगे, 140 मार्क्स मिलने थे जिसमें से 50% मार्क्स यानी कि 70 मार्क्स जो हैं वो टोटल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी और जॉब प्रोफाइल के हिसाब से होने थे। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस इंटरव्यू में उसमें 50% जो वेटेज दी जाएगी वो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है, आपका उस जॉब प्रोफाइल को कितना सुइटेबल है आप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होने थे। फर्दर 10% क्वेश्चन जो होने थे वो आपके पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से होने थे। जो अगर आपने पहले कहीं काम किया है, आपके पास हायर रैंक एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने थे। 14 मार्क्स उसमें आपको मिलने थे और बाकी के बचे 40% मार्क्स इंटरव्यू के टोटल मार्क्स में से, यानी कि 56 मार्क्स जो हैं आपके एचपी जीके के हिसाब से और कल्चरल नॉलेज आपको कितनी है, आर्ट की नॉलेज कितनी है, कस्टम की नॉलेज कितनी है, उसके हिसाब से आपको मिलने थे। तो इस तरह से आपको दोनों चरण में क्वालिफाई होना जरूरी था इस प्रोसीजर के हिसाब से, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें 30% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए और 25% मार्क्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए आने चाहिए। और अगर बात करें इंटरव्यू की तो उसमें 45% आपके पासिंग मार्क्स थे जनरल कैटेगरी के लिए और 35% मार्क्स थे वो रिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, पता नहीं क्यों, किन कारणों की वजह से ये प्रोसीजर जो है सरकार को या पब्लिक सर्विस कमीशन को या जो बनाने वाले अथॉरिटी थी उनको अच्छा नहीं लगा, क्यों उसको खारिज कर दिया गया। और 2 सितंबर 2020 को एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें जिक्र किया जाता है 31 अगस्त 2020 की मीटिंग का। और उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया
कि जो पुराना प्रोसीजर हमने अमेंड किया था, यानी कि हमने मई महीने में जो नोटिफिकेशन निकाली थी रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स, उसको हम विड्रॉ करते हैं और जो अमेंडेड प्रोसीजर हमने बोला था उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। और पुराना जो प्रोसीजर चलता आ रहा था, एक ट्रेडिशनल और जिसको मैं बोलूंगा नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, उसको ही फॉलो किया जाएगा। मतलब आपका जो है रिटन टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपकी प्योरली सिलेक्शन जो होगी वो इंटरव्यू के बेस पे होगी। रिटन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी करने के लिए था और इंटरव्यू के हिसाब से आपकी सिलेक्शन होनी थी। अब वो इंटरव्यू के मार्क्स ही तय करेंगे दोबारा से कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, आपके पास स्किल सेट है कि नहीं है। और एक नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर जो है वो लाया गया फिर से एग्जिस्टेंस में। इसके रिगार्डिंग लोगों में, स्टूडेंट्स में और जो भी काबिल है इस पर्टिकुलर इन एग्जाम्स के लिए, उन लोगों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। आज की डेट में हिमाचल में लोग इसके लिए सवाल उठा रहे हैं। कुछ एक न्यूज चैनल और कुछ एक न्यूज जो मैं कहूंगा न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें भी खबरें देखने को मिली कि इस तरह से ये प्रोसीजर, बहुत अच्छा प्रोसीजर एग्जिस्टेंस में आया था, उसको खत्म कर दिया गया और सरकार के खिलाफ जो है लोग मतलब अपना सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कोई भी जो है इसके बदले में जवाब नहीं आया है। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सब लोगों के लिए ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी इसके लिए जो है मेल्स ड्रॉप करें अथॉरिटी को। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चनर दिया है, जो एक सिग्नेचर कैंपेन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों का भी बढ़चढ़ सहयोग जो है हम मांगते हैं कि ताकि इस पुराने जो अमेंडेड प्रोसीजर मई महीने में लाया गया था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और प्रमोशनल रूल्स रिगार्डिंग, उसको सरकार दोबारा से स्टार्ट करे, उसको अप्लाई करे, क्योंकि ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है। इवन बहुत ज्यादा स्टेट्स ने इंडिया की और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट तक ने भी इस प्रोसीजर की जो है वो काफी सराहना की थी। इसको क्यों खत्म कर दिया गया, सब लोग शायद आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि एक फर्जीवाड़ा हो सके और उन लोगों को भर्ती किया जा सके जिनके पास सही स्किल सेट नहीं है। इससे हमारा आज जो पीढ़ी जो काम कर रही है, जिनके पास स्किल सेट है, नॉलेज है, उनका और आने वाले जो फ्यूचर है, जो स्टूडेंट्स रहेंगे भविष्य में, या जो लोग हैं जो इस तरह की कामना करते हैं कि हमने जो है इस तरह की पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना है, उनका भविष्य जो है अंधकार में जा सकता है अगर ये अमेंडेड प्रोसीजर नहीं एग्जिस्टेंस में दोबारा से लाया गया। तो फर्दर आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक करें, अगर आपकी कोई क्वारी होती है कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्वेश्चनर को जरूर फिल करें और मेल्स ड्रॉप करें, जो कि मैं आपको लिंक्स दे रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फर्दर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल में, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। इसी के साथ थैंक यू।